हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक की। ये क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक आपको दो पार्ट में मैं बताऊंगा। पार्ट वन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पर बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट करती हैं, और पार्ट टू में हम लोग ये देखेंगे कि जो क्रेडिट क्रिएशन है उसकी प्रोसेस क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सेंट्रल बैंक है, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी थ्रू सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। सो विच इज द सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक जो भारत का है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ये भारत का केंद्रीय बैंक है जो कि मनी सप्लाई को पहुंचाता है। और जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये इंश्योर करता है कि जो करेंसी है वो इकोनॉमी में वो करेंसी अवेलेबल हो, जिससे कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये एक्टिविटीज जो है वो होती रहें। However, for this purpose, the central bank needs to depend upon the reserve of the commercial banks. कॉमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स होते हैं उन रिजर्व पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, वो कॉमर्शियल बैंक के रिजर्व पर डिपेंड रहता है। और ये जो रिजर्व होते हैं, ये जो रिजर्व हैं कॉमर्शियल बैंक के, ये कॉमर्शियल बैंक के रिजर्व जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ सप्लाई होते हैं मुद्रा के लिए, मनी के लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ सप्लाई कौन से हैं? केंद्रीय बैंक के अलावा जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उन कॉमर्शियल बैंक के जो रिजर्व्स हैं। रिजर्व बैंक क्या करते हैं? पैसा देते हैं उधार। जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग पैसा उधार लेने के लिए आते हैं, उनको पैसा उधार देते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो पैसे हैं, उनकी जो डिपॉजिट्स हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई का बेसिक सोर्स है। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, और कॉमर्शियल बैंक जो है वो क्या काम करते हैं? वो लोगों के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को लोन देते हैं। और जो जमाएं कॉमर्शियल बैंक्स में होती हैं वो कॉमर्शियल बैंक उस पूरे पैसे को लोन देने के लिए उपयोग नहीं करता है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उन सभी कॉमर्शियल बैंक्स को कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रिजर्व के रूप में और सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, ताकि उनकी जो ज़रूरतें हों उनको पूरा किया जा सके। एंड आफ्टर कीपिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द रिजर्व, कॉमर्शियल बैंक कैन लेंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट। जो पैसे लोगों ने जमा किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो निर्धारित जो रेट होता है, जो परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज का अमाउंट रखने के बाद बाकी जो पैसा बचता है वो पैसा किसी को कॉमर्शियल बैंक लोन के रूप में दे सकता है। So before discussing the process of credit creation, we should know that what are the components associated with the credit creation. Credit creation की प्रोसेस जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसके साथ कौन कौन सी प्रोसेस जो है वो रिलेट करती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व, कौन कौन से कंपोनेंट एसोसिएटेड हैं जिसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन का काम जो है वो कमर्शियल बैंक कर पाती हैं। सबसे पहले उसमें होता है इनिशियल डिपॉजिट्स या फ्रेश डिपॉजिट्स, then secondary deposits are derived deposits and legal reserve ratios, and the last one is money multiplier. Now हम लोग वन बाय वन ये जो 4 पॉइंट्स हैं हमारे, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। So what is initial deposits? If we talk about initial deposit, तो initial deposit क्या होता है? Initial deposits or fresh deposits are those deposits which are made deposited in the bank first time. सबसे पहली बार जो पैसा बैंक में जमा कराया जाता है वो पैसा इनिशियल डिपॉजिट कहलाता है या फ्रेश डिपॉजिट कहलाता है। लाइक अगर आपके पास
सपोज करिए कि 10,000 रुपीज़ आपके पास हैं घर में, आप इसको ले जाते हैं बैंक में, इसको आप क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। जब आप इसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सो दिस इज़ द इनिशियल डिपॉजिट फॉर अ बैंक। ये किसी बैंक के लिए क्या है, ये इनिशियल डिपॉजिट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। सो व्हाट आर सेकेंडरी डिपॉजिट्स? Secondary deposits is a bank deposit which consists of proceeds of loan credited to account of the depositor. Like आपने 10,000 रुपये किसी बैंक में जमा किए और बैंक ने किसी को 8,000 रुपये लोन दिए, तो ये जो 8,000 रुपये का बैंक ने लोन किया है, ये क्या होता है, उस पर्सन का अकाउंट बैंक में ओपन किया जाएगा और उसके अकाउंट में ये पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे जो कि बैंक के लिए डिपॉजिट्स होंगे। सो दीज डिपॉजिट्स आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो इन डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं, ये डिपॉजिट्स हमारे लिए क्या होंगे, ये हमारे लिए सेकेंडरी डिपॉजिट्स होंगे। नेक्स्ट, लीगल रिजर्व रेशियो। What are legal reserve ratio? So legal reserve ratio refers to the minimum fraction of deposits, जमाओं का एक छोटा सा भाग, which the banks are mandated to keep as cash themselves। बैंक को अपनी टोटल जो डिपॉजिट्स हैं उसका एक सर्टेन पार्ट अपने पास कैश के रूप में रखना पड़ता है, कुछ आरबीआई के पास रखना पड़ता है। What it includes? It includes कैश रिजर्व रेशियो एंड इट इंक्लूड्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दो तरीके के रेशियोज होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो होता है, नगद तरलता अनुपात होता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है जो कि सांविधिक तरलता अनुपात होता है। हम इनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से रिजर्व रेशियोज हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? सिंपली कैश रिजर्व रेशियो इज अ स्पेसिफाइड minimum fraction of the total deposits of customers which commercial bank have to hold as reserve either in cash or a deposit with the central bank। तो ये कैश रिजर्व रेशियो है जो कि सभी बैंक्स को, सभी कॉमर्शियल बैंक्स को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश के रूप में रखना पड़ता है। ये अभी कैश रिजर्व रेशियो 3% है लगभग। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, आरबीआई जैसे जैसे इसको चाहती है इसको चेंज करती रहती है, और अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टाइम जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है उस मॉनेटरी पॉलिसी में ये अक्सर करके रिवाइज होता है, और उससे पहले भी अगर ज़रूरत पड़ती है, मॉनेटरी पॉलिसी से पहले भी ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई उस रेट को चेंज कर सकता है। तो अभी हमारे पास अगर हम बात करें सीआरआर की तो ये 3% है अभी, मीन्स जुलाई 2020 में। सेकेंड है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। What is statutory liquidity ratio? In the case of SLR, banks are asked to have reserve of liquid assets which includes both cash and gold. So that is statutory liquidity ratio. ये भी एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो कि अभी 18% है, नियरली 18% ये अभी है, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। नेक्स्ट जो कॉम्पोनेंट है हमारा, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। सो मनी मल्टीप्लायर क्या है? Money multiplier or deposit multiplier, it is also known as deposit multiplier. So it measures the amount of money that the banks are able to create। बैंक कितना पैसा क्रिएट कर पाएंगी in the form of deposits with every unit of money it keeps as reserve। जितना पैसा उनके पास रखा जा रहा है और उससे जो पैसा उनके पास जमा कराया जा रहा है उस पैसे से वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, यानी कितना पैसा लोगों को वो बांट सकती हैं, कितना क्रेडिट बना करके वो लोगों तक पैसे को पहुंचा सकती है। ये काम जो है वो मनी मल्टीप्लायर के थ्रू किया जाता है। और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे मनी मल्टीप्लायर काम करता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। सो मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है दैट इज 1 लीगल रिजर्व रेशियो। सो मनी मल्टीप्लायर मीन्स मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 लीगल रिजर्व रेशियो। लाइक अगर सपोज करिए कि लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, ठीक है, सपोज करिए कि जो लीगल रिजर्व रेशियो है ये 20% है, और अगर किसी बैंक में 10,000 रुपये का डिपॉजिट किया जाता है
तो 1/20%, 1/20% इज इक्वल्स टू 1/0.20 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब जो भी पैसा इनिशियली किसी भी बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा उस पैसे का 5 टाइम्स, उस पैसे का कितना 5 टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन बैंक जो है वो कर पाएगी। तो हम लोग इसको और आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। सो रिलेशनशिप बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड लीगल रिजर्व रेशियो इज इनवर्स, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब जितना ज़्यादा लीगल रिजर्व रेशियो का परसेंटेज होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होता जाएगा, और जितना कम लीगल रिजर्व रेशियो होगा उतना ही क्रेडिट क्रिएशन की जो पावर है, जो मनी मल्टीप्लायर की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपको बन सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड एलआरआर, या एलआरआर इज हायर देन व्हाट विल बी द मनी मल्टीप्लायर। तो एलआरआर और मनी मल्टीप्लायर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, वो इनवर्स रिलेशनशिप है। सो ये हमने पहले जो पार्ट था हमारा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का, इसमें जो है जो पहला पार्ट है उसमें हम लोगों ने ये समझा है कि बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो लीगल रिजर्व रेशियोज़ हैं उनको रखने के बाद, या लीगल रिजर्व रेशियो जो डिसाइड होता है उसको पैसा रखने के बाद भी कॉमर्शियल बैंक्स किस तरीके से क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं।